मैं जगताप माने, बाप भाऊ विठ्ठल माने और भाई मल्हार शिंदे। किसी भी हालत में इस लड़की को बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये है नामदेव शिंदे, मल्हार शिंदे का बाप। मेरे बेटे को मारा तुमने, मेरे बेटे को। दुश्मनी निकाली उससे। अरे इलाज करवाने आया था वो तेरे पास और तुमने उसकी जान ले ली। जो कुछ भी हुआ उस बात का मुझे बहुत अफसोस है और इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने आपके बेटे को नहीं मारा है। अरे झूठ बोल रही है तुम। सब के सब पीछे हटो, पीछे हटो। कोई भी सही के पास आया भी ना, सबको पकड़ के अंदर डाल दूंगा। ये पुलिस स्टेशन है, तेरा अड्डा नहीं है जो अपनी मनमानी कर रहा है यहाँ पर। एसीपी काय को गुस्सा करता है तू? तेरे को बोला ना गुस्सा थूक दे। तेरे ड्यूटी का टाइम है जाने का। फिर ये जो बाइको है इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने का, उसमें लिखने का कातिल शहीद चौहान। चलो इसने मेरा जो भाई है इसको मार दिया, मर्डर कर दिया इसने। मैं आज इंसाफ लेके जाऊंगा। देखिए, जब तक मेरे क्लाइंट पर लगे हुए इल्जाम साबित नहीं हो जाते आप उन्हें कातिल नहीं कह सकते। ये हत्या नहीं, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। अरे नहीं ना बाबा, वैसा नहीं है। तुमने देखा ना इसका बहुत डेंजर गुस्सा है। वो तो मेरे ऊपर का जो गुस्सा है ना वो मेरे भाई के ऊपर निकाल दिया और मार दिया। किस हिसाब से तू इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है सही पर? अभी पहली बात तो तू ही उसको गिरफ्तार करके ले गया है। क्या है सही? ऐसा कैसा है तेरा पति? अगर मैं इसकी जगह होता ना, मतलब मैं तेरा पति होता ना, मतलब तो अगर मेरी बाइको होती, समझ रहे हैं भाई, तो गिरफ्तार? अरे तेरे को कोई हाथ भी नहीं लगा पाता, किसमें दम है? लेकिन क्या अभी ये लेके आया तेरे को ऐसा हाथ में, ये हाथकड़ी पहना के? अभी तू बैठ उधर जेल में, कितनी देर पड़ी रहेगी अपने को भी नहीं पता। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपना फर्ज निभा रहे थे, समझ ला। तो तेरे लिए कुछ फर्ज नहीं गया इसका? पति है ना तेरा। अगर मैं तेरा पति होता ना, मेरा फर्ज भी तू, ड्यूटी भी तू, ओनली यू। लेकिन यहाँ अभी तेरा बैड लग है। जगताप माने की बाइको ने, ये चवन की। अरे चवन, पुलिस वाला है ना तू, तो ये क्या सवाल जवाब क्या खेल रहा है काले कोट की तरह मेरे साथ? क्या चाहिए तेरे को? सबूत चाहिए ना? है मेरे पास। है ना रे? दिखा इनको। देख रहे बाबा, तू भी देख रहे। विराट वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। तेरे भाई ने सही को छुआ, टच किया, तो क्या चुपचाप बर्दाश्त करने वाली है? सही के साथ बदतमीजी करने का क्या नतीजा होता है उससे अच्छा कौन जानता है? तू नहीं बोला था ना, सही को देखकर तुझे थप्पड़ याद आ गया था? अरे मैं तेरे को वही बोल रहा है कि तेरे भाई को में ना बहुत गुस्सा है। वही गुस्सा ना उसने मेरे भाई पे। ए वकील, इकड़े देख, ये चवन है ना, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरा लैंग्वेज इसको समझता नहीं है, जरा इसको समझा ठीक से। आइक रे बाबा। डॉक्टर सही के पास मल्हार शिंदे को मारने का मकसद था। आप चाहें तो मौर्य और नर्या का बयान ले सकते हैं। वो आपको ये बात बता देंगे कि वहां पर नोक झोंक शुरू हुई नहीं थी, बल्कि डॉक्टर साई ने जानबूझकर शुरू किया था अपने मकसद को पूरा करने के लिए। मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। ड्यूटी? क्या है तेरी ड्यूटी? पेशेंट की जान लेना या पेशेंट की जान बचाना? मेरे भांजे का खून किया है तूने, इसकी सजा मिलेगी तुझे, बराबर मिलेगी। कानून को अपना काम करने दीजिए।
तुम में से कोई भी सही को गुनहगार साबित नहीं कर सकता है। अभी सिर्फ इस पे इल्जाम लगे हुए हैं और देखना तुम्हारे सारे इल्जाम सिर्फ और सिर्फ इल्जाम बन के रह जाएंगे। और सही को बेल भी आज ही मिलेगी और उसके बाद तुम में से कोई भी सही के आसपास भटकने की जरूरत भी मत करना। चवन, क्या बादाम नहीं खाता है क्या तू? अरे अभी मैं बोला ना तेरे को इसको बेल नहीं मिलेगी। मैं कैसा जेल में सड़ रहा था वैसा ये भी जेल में सड़ेगी। मुझे डराने की कोशिश मत कर सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने किसी का खून नहीं किया है। बस एक डॉक्टर के तौर पर मैं उसे बचा नहीं पाई। देख तेरे बाप ने आबा का क्या सपना था कि तू डॉक्टर बने। बाप को तो मैंने मार दिया और मेरे भाई को तूने मार दिया। उसके साथ साथ तेरा जो डॉक्टर बनने का सपना था ना सही, तो तूने मार दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, कसम है मुझे मेरे मरे हुए बेटे की। उसकी मौत का बदला लेकर रहूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा तुम दोनों को। शांत रहा। हाँ? अरे जगताप है ना अपना, सब कुछ संभालेगा अभी। सही को अच्छे से पता है अगर मैं किसी चीज के पीछे पड़ गया तो वो चीज मेरी हो जाती है, मैं तो बर्बाद हो जाती है। सही तो पता है ना मैं कैसे, मैं दिन में कसम माणूस एकदम हलकट इंसान। विराट, तुम अभी यहाँ एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से हो। अगर तुमने एक भी गलत हरकत की तो ये सब लोग उसका इस्तेमाल सही के खिलाफ कर सकते हैं। बड़े जवान, ये बड़े जवान को दिमाग है, कुछ सीखो जवान। ए जगताप, आखिरी बार बोल रहा हूं, तू सही से ऐसे बात नहीं करेगा। मेरी बीवी वो सही विराट जवान है। मेरा नाम भी ना जगताप माने है। तुम दोनों को पता है अगर मेरे को और कौन सी चीज चाहिए तो मैं किस हद तक जा सकता है। ये जो सही है ना, साला हर बार ना ऐसा मछली की तरह मेरे हाथ से फिसल जाती है। इस बार ना मैं उसको ऐसा ना दबोच लेगा, ऐसा जकड़ के रखेगा मैं। ऐ शपथ, इस पर ऐसी सजा देगा ना मैं इसे, जैसी फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़े ना भाई नहीं। पापा, अश्विनी था बता, तुझे यहाँ से वहां से यहाँ चलते देख चक्कर आ रहा है मुझे। कुछ सोचने दे। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है बहनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या। सम्राट, क्या हुआ? काइजर बोलो। क्या ये बात सच है कि सही जेल में? आपको किसने बताया? वो दरअसल मतलब ये बात सच है? तो सही का मायके वाला है ना? तो हमें कुछ नहीं बताएगा, लेकिन कम से कम तेरी बीवी तो खुद को इस घर का हिस्सा मानती है। आखी, मैंने तुमसे मना किया था ना। सम्राट, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो तो मुझे टेंशन में देखकर सब लोग मुझसे सवाल करने लगे और फिर बड़ी मामी ने मुझसे पूछा तो मैं इनसे झूठ नहीं बोल सकती थी। सम्राट, लेकिन हमें बताना तो चाहिए था ना। और क्या हुआ अगर पत्र लेखा ने हमें सारी चीजें बता दी? हम एक परिवार है और परिवार में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जानने का हक, राइट, अधिकार हमें है। और तुम्हें क्या लगा, तुमने, विराट ने अगर हमें कुछ नहीं बताया तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा? हमें बताने के लिए और भी लोग हैं ना, अखबार है, टीवी है।
सम्राट दादा, प्लीज बता दीजिए ना सबको कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सई बहनी गिरफ्तार हुई है। बोलना सम्राट। मुझे लगता है मुझे निरात को फोन करके बताना होगा। नहीं, मामी मामी प्लीज 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 प्लीज, अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखिए निराद मामा घर से दूर हैं, खामखा टेंशन और बढ़ जाएगी। मैं और विराट सब हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब मैनेज कर लेंगे, जरूर कर लेंगे मामी। क्या करोगे तुम दोनों? जरा हम भी सुने, क्या करने वाले हो तुम दोनों? प्लीज हार मत मानो सही। वो जगताप मल्हार का भाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा लॉयर गायकवाड़ वो कल तक तुम्हें बेल दिलवा देगा। मैं पहले ये सोच के परेशान हो रही थी कि मेरे मरीज की जान चली गई और अब आबा का कातिल जेल से रिहा हो गया, मेरे सामने खड़ा था आजाद। आपको बता नहीं सकती विराट, अपने सामने उसे देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगताप मेरे आबा की मौत का मजाक उड़ा रहा है। मेरी जिंदगी तबाह करने के बाद अब वो मुझसे बदला लेने आया है। तुमसे नहीं, हमसे। तुम्हारी तरफ उठने वाली हर उंगली मेरी तरफ भी उठती है सही। तुम और मैं, हम हैं सही। तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है, तुम्हारी मुसीबत मेरी मुसीबत है। जिंदगी भर साथ रहूंगा तुम्हारे से, साथ खड़ा हूंगा, आज कल हमेशा। चलो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना खा लो। आपको लगता है मेरे गले से एक निवाला तक उतरेगा? लड़ाई लड़नी है ना, उसके लिए ताकत चाहिए और उसके लिए खाना भी जरूरी है। ये खाना तो घर का लग रहा है। सम्राट दादा लाए, घर पे बता दिया आपने सबको? नहीं सही, मैंने सम्राट को मना कर दिया था और ये खाना कोई और लेकर आया है। सही, प्लीज अपना दिल छोटा मत करो। सही, मैं तुम्हारे लॉयर गायकवाड़ का साथ दूंगा, उसकी मदद करूंगा, तुम्हें बेल मिल जाएगी। हम सबको तुमसे हिम्मत मिलती है, अगर तुम ही टूट जाओगे तो हमारा क्या होगा? मैं और क्या करूं विराट, क्या करूं? मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा है, अपने मरीज के खून का इल्जाम। नसीब भी देखो ना, उस मरीज का भाई कौन है? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। तुम उस जगताप और उसकी बातों को अपने आप पर हावी मत होने दो। सही, तुम अच्छे से जानती हो वो एक घटिया किस्म का आदमी है। तुम, बाय द वे, मैंने पुलकित से बात की, वो अभी हॉस्पिटल में है और उनका ये कहना है कि एक बार उस मल्हार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, वो सब पता कर लेंगे कि आखिर गड़बड़ हुई कहां है। तब तक से प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो। सही, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया।
खान, मुझे फाइल जल्दी चाहिए। विराट, आप घर नहीं गए? जब तक तुम्हें बेल नहीं मिल जाती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं वादा करता हूं तुम्हें सही, मैं तुम्हें अपने साथ ही घर ले जाऊंगा। कौन सा घर? कौन सा घर बोला? वही घर जहां से कल सुबह तू अपनी इंटर्नशिप के लिए निकली थी बिना मेरी इजाजत के। देखा ना अपने मनमानी का क्या नतीजा निकल आया। चौहान खानदान की बहू सलाखों के पीछे रात गुजार रही है। वाह, तूने कभी सोचा है चौहान खानदान की इज्जत का, हमारे नाम का क्या होगा तेरी इस हरकत की वजह से? बड़ी मामी आप, मैं जानती हूँ इसी लड़की ने तुझसे कहा होगा हम सबसे ये बात छुपाने के लिए। कैसा लग रहा है सही? वहां पहुंच के जहां चौहान परिवार की कोई भी बहू नहीं पहुंच पाई। वाकई में बहुत स्पेशल हो तुम। मैं वहां सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, वहां कुछ गलत जरूर हो गया। गलत? क्या मतलब? तूने एक इंसान की जान ली है। ये ड्यूटी थी तेरी कि जो मरीज तेरे पास इलाज के लिए आएगा तो उसकी जान ले लेगी? विराट, मैं तुला सांगितलं होतं ना कि घर की लक्ष्मी को बाहर मत निकाल, अशुभ होता है। तूने मेरी एक नहीं सुनी और देखा ना क्या हुआ है। काकू, सही पहले ही परेशान है, स्ट्रेस में, तकलीफ में है, छोड़ दीजिए ना। मस्त मस्त, अभी भी तुझे अपनी बीवी की ही तकलीफ दिखाई दे रही है। और हमारे परिवार का क्या? इसकी लापरवाही का भुगतान हमारा परिवार क्यों करे? कैसी डॉक्टर है तू? अपनी ड्यूटी के दूसरे ही दिन जो मरीज तेरे पास इलाज के लिए आया तूने उसी की जान ले ली। और जिस तकलीफ की तू बात कर रहा है ना, वो तकलीफ इस लड़की ने खुद चुनी है। मैं भवानी नागेश चौहान, जो आज तक पुलिस स्टेशन के बाहर से भी नहीं गुजरी हूं, इसकी वजह से मुझे अंदर आना पड़ा है। वाह, चौहान खानदान की कैसी बहू है तू कि तेरी सास को पुलिस स्टेशन आना पड़ा है। तुमने तो सुना ही होगा ना सही, जैसे बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। ये सब तुम्हारे कर्म है, इसलिए तुम्हें ये सब सजा और... बिल्कुल, इस लड़की ने मुझे और मेरे परिवार को इतनी तकलीफ दी है, उसी के लिए इसकी किस्मत में ये लिखा है। ये अपने किए की सजा भुगत रही है। पता नहीं हमारे खानदान को इसकी वजह से और क्या क्या देखना पड़ेगा। बड़ी मामी, पाखी, ना तो सही ने कुछ गलत किया है, ना ही उसे कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बस एक गलतफहमी है जो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। मैं ज्यादा देर तक सही को इन सलाखों के पीछे नहीं रहने दूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। कल सुबह सही के पसंद का नाश्ता रेडी रखना पाखी, क्योंकि कल सुबह मैं सही को अपने साथ घर लाऊंगा। वाह, क्या जादू कर दिया इस लड़की ने इस घर के मर्दों पर। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये लड़की जो चाहे कर ले, सब लोग इसी का साथ देते हैं।